और मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी मठाधीश रहते हुए माफियागिरी का उन्होंने काम किया। और जो गोरखनाथ का पीठ है, जिसके वो पीठाधीश्वर हैं, जिसके वो मठाधीश हैं, वहां पर जो है कि गुंडे पलते हैं और पलते रहे हैं। पूरे पूर्वांचल के, बिहार के एक जाति विशेष के जितने अपराधी रहे हैं, वह उनके लिए जो है कि गोरखनाथ मठ जो है शरणगाह बना हुआ था। और उसी मठ से निकल करके योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। लेकिन जो अखिलेश जी ने कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता, उनका बात 101% सही है। और योगी आदित्यनाथ जी अपने को मठाधीश और माफिया मान लिए, इसलिए वो बौखलाहट में इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, जो खुद माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते हैं, जाति को बढ़ावा देने का काम करते हैं, कट्टर जातिवाद का परिचय देते हैं। कहने को एक तरफ जो है कि मठाधीश हैं, महंत बनते हैं, जोगी बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, कहते हैं सत्ता का मुझे लोभ नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, वह राजनीतिक नीचतापूर्ण उनका बयान है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। आज मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हूं और समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सोशल एक्टिविस्ट लोटन राम निषाद हैं। मैं इनसे बातचीत करूंगा जिस तरह से बयानबाजी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच जंग छिड़ी हुई है। कल मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी माफिया अखिलेश यादव के चाचा जान हैं, बच्चा सोता था रात में 12 बजे सोकर उठता। तमाम बयान उन्होंने दिया है, उसी पर मैं बातचीत करूंगा। बहुत स्वागत है सर बातचीत। धन्यवाद हिंदुस्तान की बात को। क्या कहेंगे जिस तरह से योगी जी अखिलेश जी को लेकर माफिया और मठाधीश जो अखिलेश जी कहे थे उसी बयान को पलटवार योगी जी कहें, इस बात को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो केशव प्रसाद मौर्य आए दिन अखिलेश जी पर टिप्पणी करने के लिए चर्चा का विषय बने रहते थे। अच्छा, अब तो केशव प्रसाद मौर्य जी का बेचारे का पता ही नहीं चल रहा कि वह कहाँ चले गए हैं। अब इस समय जो है कि उनका मोर्चा संभाल लिए हैं योगी आदित्यनाथ जी। और योगी आदित्यनाथ जी 3-4 दिनों से जिस तरह की बयानबाजी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी पर कर रहे हैं, इससे लग रहा कि योगी आदित्यनाथ मानसिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में जो करारी हार मिली, भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन ने धूल चटा दिया, तो ये मानसिक विक्षिप्तता के शिकार होकर के अखिलेश यादव जी से खार खा करके इस तरह की उटपटांग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो खुद माफियाओं को संरक्षण देने का काम करते हैं, जाति को बढ़ावा देने का काम करते हैं, कट्टर जातिवाद का परिचय देते हैं। कहने को एक तरफ जो है कि मठाधीश हैं, महंत बनते हैं, जोगी बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, कहते हैं सत्ता का मुझे लोभ नहीं है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, वह राजनीतिक नीचतापूर्ण उनका बयान है। और एक मुख्यमंत्री को इस तरह के नीचतापूर्ण बयान नहीं देना चाहिए। राजनीति में एक गरिमा रखनी चाहिए अपनी बात से, अपने व्यवहार से। और अखिलेश यादव जी ने नाम तो लिया नहीं था, लेकिन जो अखिलेश जी ने कहा था कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं होता, उनका बात 101% सही है। और योगी आदित्यनाथ जी अपने को मठाधीश और माफिया मान लिए, इसलिए वो बौखलाहट में इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। और मैं भी दावे के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी मठाधीश रहते हुए माफियागिरी का उन्होंने काम किया। और जो गोरखनाथ का पीठ है, जिसके वो पीठाधीश्वर हैं, जिसके वो मठाधीश हैं, वहां पर जो है कि गुंडे पलते हैं और पलते रहे हैं। पूरे पूर्वांचल के, बिहार के एक जाति विशेष के जितने अपराधी रहे हैं, वह उनके लिए जो है कि गोरखनाथ मठ जो है शरणगाह बना हुआ था। और उसी मठ से निकल करके योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। जिस समाजवादी पार्टी पर जातिवाद का आरोप लगाते थे, जब किसी थाने का चौकीदार, किसी चौकी का चौकीदार और किसी थाने का थानेदार यादव उपनामधारी आता था, या कहीं का एसपी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 12 से लेकर के 17 तक, तो 5 से ज़्यादा एसपी एसएसपी यादव दिखाई नहीं दिया, 2 से 3 डीएम नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसे कहा जाता था कि यादव राज है, सत्ता का यादवीकरण हो गया है। और आज क्या ठाकुरीकरण नहीं हुआ है क्या सत्ता का? नीचे से ऊपर तक जितने मलाईदार पद हैं, सारे के सारे जो है कि पद पर जो है योगी आदित्यनाथ के बिरादरी का कब्जा है। दूसरे नंबर पर ब्रजेश पाठक की बिरादरी का कब्जा है। और वास्तव में जो है कि जैसा कि ये बात आई आतंक माफिया की,
आतंकवादी की, तो भाई एक तरफ अखिलेश जी का फोटो रख लीजिए और एक तरफ जो है कि योगी आदित्यनाथ का रख लीजिए। चले जाओ किसी गांव में, एक बच्चा थोड़ा सा भी होशियार होगा तो पूछोगे कि कौन बताओ माफिया है, वो बच्चा साफ तौर पर बता देगा कि माफिया कौन है। अगर दाएं अखिलेश जी का फोटो है, बाएं योगी आदित्यनाथ का फोटो है, वो लड़का कहेगा कि बाएं वाला जो है माफिया का फोटो लगता है। और लगता है कि मिस्टर इंडिया में जो है अनिल कपूर है तो कहेगा कि ये अखिलेश यादव अनिल कपूर वाले हैं। अच्छा। और योगी आदित्यनाथ वाला फोटो देखेगा तो कहेगा कि ये जो है मिस्टर इंडिया वाले मोगाम्बो हैं। हाँ, एकदम देख के चेहरा भाव भंगिमा को बता देगा। तो चेहरा देखकर कैसे बता? अरे बिल्कुल, आप देख लो चेहरा ना, एक तरफ अखिलेश जी का रख लो, एक तरफ जो है योगी आदित्यनाथ जी का रख लो, आपको मालूम हो जाएगा कि कौन आतंकवादी का चेहरा दिखाई लग रहा है, कौन माफिया का चेहरा लग रहा है। अखिलेश जी जैसा नेता, जो व्यक्तित्व और कृतित्व है, जो चेहरे की भाव भंगिमा है, पूरे देश में चिराग लेकर के भी ढूंढोगे तो अखिलेश जैसा जो है मुस्कुराता मासूमियत पूर्ण जो है कि चेहरा नहीं दिखाई देगा। और जैसा उनके चेहरे का भाव दिखाई देता है, हृदय से भी वो उतने ही सुकोमल हैं, दानवीर हैं। आज सत्ता से बाहर रह करके भी जितना गरीबों की वो मदद कर देते हैं, अभावग्रस्तों की मदद करते हैं, हत्या और बलात्कार से पीड़ित परिवार के लोगों की मदद करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी सत्ता में रह करके जाति देख करके मदद करते हैं या राजनीतिक लाभ देख करके करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव के यहाँ कोई राजपूत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई चमार आ जाए, कोई निषाद आ जाए, कोई काची कुशवाहा माली सैनी आ जाए, चाहे कोई किसी जाति का आ जाए, वह समान रूप से जो है कि लोगों की मदद करने में कोई कोताही नहीं बरतते हैं। जब आप किसी को माफिया कहेंगे, मठाधीश योगी जी थे, तो अखिलेश जी ने यही नहीं कहा कि माफिया और मठाधीश में ज़्यादा अंतर नहीं होता। भाई योगी जी तो समझेंगे इस बात को ना। देखिए वो समझे, कह जला कि भैया जेकरे मन में चोर रहला तो वो भैया अपना भाव वो प्रदर्शित ही कर देता है। उनके मन में चोर था। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जो जातिवाद का नंगा नाच करा रहे हैं, सारे प्रशासनिक व्यवस्था को जो है एक जाति विशेष को उससे आबद्ध कर दिए हैं। अब ये देख लीजिए सूची निकाल के कि डीएम हो, चाहे एसपी हो, एसएसपी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे डीआईओएस हो, चाहे बीएसए हो, चाहे सीएमओ हो, आप निकालोगे तो 60% केवल योगी आदित्यनाथ के बिरादरी के, ठाकुर बिरादरी के मिलेंगे। मुख्यमंत्री कार्यालय में जो इनके ओएसडी हो, चाहे जो भी इनके सलाहकार हो, सारे के सारे देखेंगे तो एक जाति विशेष के लोगों का वहाँ पर वर्चस्व कायम है। और आज मैं एकदम खुलेआम कहता हूँ कि आज पूरी तरह से जो है कि सत्ता पर ठाकुरवाद कायम है और सत्ता का ठाकुरीकरण हो गया है। जो बयान आप दिए थे कि स्पेशल ठाकुर फोर्स, उसी बात को लेकर अखिलेश जी ने भी कहा कि अब तो लोग हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं कि योगी की जो एसटीएफ है उसे स्पेशल ठाकुर फोर्स कहा जा रहा है। भाई बताओ, 21 में 11 जो क्रीम पद होता है एसटीएफ का, स्पेशल ठाकुर फोर्स, सवर्ण टास्क फोर्स, पहले वो कल्याण सिंह जब श्री प्रकाश शुक्ला को आगे करके कल्याण सिंह की हत्या कलराज मिश्रा उसरा आदि कराना चाहते थे, क्योंकि कल्याण सिंह एक बैकवर्ड बिरादरी के थे। उनके कद से जो है कि समण घबराते थे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, तो कल्याण सिंह जी ने स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को गठित किया था। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, एसटीएफ का नाम जो है सवर्ण टास्क फोर्स या स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गया है। आप देख लो, मंगेश यादव का जो इनकाउंटर टीम बनी थी डीके शाही के नेतृत्व में, आप 11 में कौन थे? 6 ठाकुर थे, 4 ब्राह्मण थे, 1 श्रीवास्तव थे, कोई उसमें पीडीए का नहीं था। और एसटीएफ की पूरी जो टीम है प्रदेश की, उसमें केवल 2 पीडीए वाले हैं, सभी के सभी सवर्ण हैं। तो क्या उसे सवर्ण टास्क फोर्स कहना क्या गलत है क्या? जब उसमें 21 में 11 ठो ठाकुर ही हैं, तो क्या उसको जो है स्पेशल ठाकुर फोर्स नहीं कहा जाएगा? अरे भैया बहुमत हो गया, परसेंटेज निकाल लो, 53% हो गया। 100 में 53% ठाकुर हैं तो वह स्पेशल ठाकुर फोर्स नहीं होगा। ये बात तो भाजपा ही कह रही थी कि जातिगत यादवों को लेकर, तमाम बातों को लेकर कहती थी समाजवादी पार्टी में सभी अधिकारी यादव थे, लेकिन आज वही चीज़ को देखा जा रहा। मैं तो कह दिया ना कि 5 से ज़्यादा कभी यादव जो है कि मुख्यमंत्री जब अखिलेश यादव जी थे, 5 से अधिक कभी एसपी एसएसपी बना ही नहीं, 2 से तीसरा कोई डीएम नहीं बना। तो कैसे अखिलेश यादव जो है कि पूरे सत्ता पर यादव का कब्जा करा लिए थे? जब किसी चौकी का चौकीदार, किसी थाने का थानेदार, किसी सर्किल का सर्किल ऑफिसर, जब यादव उपनामधारी आता था, यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले कहते थे
कि यह मुलायम सिंह यादव का रिश्तेदार होगा, ये अखिलेश यादव का रिश्तेदार होगा, शिवपाल यादव का नातेदार होगा। तो भैया जो आज अधिकारी जितने ठाकुर जाति के एसपी हैं, डीएम हैं, डीआईओएस हैं, तमाम अधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, डीआईजी हैं, तो क्या वो योगी आदित्यनाथ का रिश्तेदार नहीं कहा जाएगा? जब यादव, भाई यादव तो यादव का रिश्तेदार होएगा ही घुमा फिरा करके। भाई मठाधीश और साधु जो होता है जातिगत बात नहीं करता। देखिए बाबा बात कर रहे हैं, बाबा अपना असली चाल चरित्र जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। देखो ये आजकल मठ और मंदिर जो बने हैं ये अपराधियों को संरक्षण देने के लिए बने हैं, और ये भगवा चोला ओढ़ करके लोग अपने अपराध पर पर्दा डालने का काम करते हैं। गोरखनाथ मठ जो है हमारे पूर्वज का मठ रहा है। भाई कभी समय आया था तो हम अपनी बसियत वहाँ पर लेने के लिए जो है कि हम लोग चढ़ाई करेंगे, जाएंगे फिर। वो मछेंद्रनाथ निषाद का मठ है, और गोरखनाथ जी थे जो साहू तेली समाज के थे। 11वीं सदी के बाद से वो ठाकुरों का उस पर कब्जा हो गया, मठ हमारा, कब्जा ठाकुरों का हो गया। चाहे वो दिग्विजय नाथ सिंह हो, चाहे आदित्यनाथ अवैधनाथ जी हो, आज योगी आदित्यनाथ हैं, उसके मठाधीश हैं। और गोरखनाथ जी ने बाकायदा कहा था कि कोई गेरुआ वस्त्र धारण कर ले, योगी उपनाम अपने नाम के साथ जोड़ ले, तो वह संत महात्मा और सन्यासी नहीं हो सकता। तो जोगी जी जोगी अपने नाम में लगा लिए। इनका नाम असली क्या है मालूम है? अजय कुमार सिंह बिष्ट नाम है, और इन्होंने अपना नाम बदल करके योगी आदित्यनाथ कर दिया। तो योगी लिख लेने से यह सन्यासी महात्मा थोड़े हो गए। वहाँ पर बड़े से बड़े माफिया, बड़े से बड़े अपराधी, हत्यारे जो नामजद थे पूरे पूर्वांचल के, बिहार के, सारे वहाँ पर अपने को बचाने के लिए गोरखनाथ मठ में शरण लेने का काम करते थे। योगी आदित्यनाथ जी उनको शरण देने का काम करते थे। और योगी आदित्यनाथ जी का काम बोलता है कि वह ठाकुरवाद से प्रेरित होकर के पीडीए के लोगों का, पिछड़े दलितों के और मुसलमानों को टारगेट बना करके यह काम कर रहे हैं। और यादव मुसलमान से तो एकदम वो खार खाए हुए हैं। यादव मुसलमान अगर कहीं अगर रंच मात्र भी उसका किसी मामले में नाम आ गया तो उसका तो इनकाउंटर कर दो, उसको बहुत बड़ा माफिया और अपराधी घोषित कर दो। और बड़े बड़े अपराधी जो योगी आदित्यनाथ जी 63 अपराधियों की सूची जारी किए थे, उसमें कितने पीडीए के थे भाई? आप बता दो ना, कै % पीडीए के लोगों का उसमें था? और उसमें कुल मिला 38 तो ठाकुर बिरादरी के थे। तो क्यों नहीं उनका इनकाउंटर हुआ? क्यों नहीं उनकी संपत्ति कुर्क हुई? क्यों नहीं जो है कि उनकी प्रॉपर्टी पर जो है कि बुलडोजर चला? केवल यादव और मुसलमान पर बुलडोजर चलाओगे? कुशवाहा पर चलाओगे? हमारे गाजीपुर में सुरेंद्र कुशवाहा और महेंद्र कुशवाहा थे, विद्यालय चलाते थे, समाजवादी पार्टी से उनका संबंध था, तो उनके विद्यालय पर बुलडोजर चला दिया गया। तो बुलडोजर बंद हो जाएगा। अब बुलडोजर तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तब वो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि संविधान के तहत बुलडोजर चला, अब बुलडोजर रुकेगा नहीं। अरे भैया संविधानों को की धज्जी उड़ा रहे हैं, संविधान पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। तो भैया बुलडोजर जब आपका चलेगा तो कभी हमारी बारी, कभी तुम्हारी बारी। जब दूसरे के घर पर ईंट पत्थर मारोगे तो तुम्हारे घर पर भी कोई ईंट पत्थर मारने वाला मिलेगा। और हम लोग गीता के उपदेश पर भी चलेंगे। जोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा सठे साठ्यम समाचरित। हम लोगों को 6वीं कक्षा में पढ़ाया जाता था सठे साठ्यम समाचरित, यानी दुष्ट के साथ दुष्टता का बर्ताव करना चाहिए। और कोई हमको दुष्टता का बर्ताव करेगा, हम कितना सदाचारी बने रहेंगे भैया? कितना संत और महात्मा बन करके रहेंगे? कमेंट तो आप ही लोग किए हैं, माफिया और मठाधीश वाला। जो सच्चाई है वो कहा गया, और किसी को कहने पे अपने को मान लिया कि यह हमारे ऊपर टिप्पणी की गई है, तो यानी कि वैसा उनका चाल और चरित्र होगा। तो अगर वो अपने चाल चरित्र को भांप करके अगर उस पर एक्शन रिएक्शन कर रहे हैं तो वह जाने। आए दिन देख लीजिए कि क्या क्या ये भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी जैसे जननायक जो है, देश के सबसे बड़े राजनीतिक विरासत को संभालने वाला व्यक्ति, और राहुल गांधी और अखिलेश यादव को इन्होंने क्या बोला था कि ये भस्मासुर है, इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा है। तो कल भी बोले थे औरंगजेब। तो आप ये बताओ औरंगजेब की आत्मा किसके अंदर है? नहीं देख रहे हो? औरंगजेब की आत्मा जो है ये योगी आदित्यनाथ के अंदर प्रवेश कर गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के तमाम जो है कि बिरादरी के लोग जो है कि अकबर से रिश्तेदारी किए थे, मुगलों से रिश्तेदारी नातेदारी किए थे। हमारा कोई निषाद, कोई यादव, कोई काछी कुशवाहा, कोई लोधी किसान तो नहीं मुगलों से रिश्तेदारी करने गया था जागीरदारी के लिए, जमींदार बनने के लिए। तो भैया उन लोगों का तो वहाँ से रिलेशन पुराना रिश्ता है, और हम लोगों को कहें कि झूठे उसी में जो है फेंटने का आप काम कर रहे हैं।
तो कहा गया देखो अंधा जो रहता है ना, अरे काना को कनमा कहोगे ना तो बड़ा बुरा लगेगा। विकलांगों को लंगड़ा को कभी लंगड़ा मत कहो, नहीं तो खार खाएगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी बौखलाहट में जो है कि इस तरह बयान दे रहे हैं, और जिस तरह बौखलाहट में बयान दे रहे हैं जनता सब कुछ देख रही है, और यह जितने बौखलाएंगे वो हम लोगों के लिए ठीक रहेगा। बौखलाएं, खूब लगे, बौखलाएं, और हो सकता है कहीं बौखला करके ऐसा ना बौखला जाए कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर पौड़ी गढ़वाल चल जाएं, तो चले जाए, क्या किया जाएगा भाई। वहाँ पर शांतिप्रिय स्थान है और जंगल झाड़ है, वहाँ पर संतों को तो ऐसे जगह पर रहना चाहिए। भैया किसी संत को बताओ कुर्सी पर प्रधानमंत्री बना दोगे, मुख्यमंत्री बना दोगे, जो शादी ब्याह नहीं किया, जो बाल बच्चा नहीं पैदा किया, तो जनता का दुख दर्द क्या जानेगा। जाके पाँव न फटे बेवाई, सो का जाने पीर पर आई, दुखिया की गति दुखिया जाने की दुखिया कमाई। तो योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेटे और बेटियां हैं, जो नौकरी रोजगार के लिए मारे फिर रहे हैं, तमाम बेटियों के हाथ पीले नहीं हो पाए, लड़कों के जो है कि हल्दी नहीं लग पाई, तो आप बताओ कि इनके अंदर तो निष्ठुरता रहेगी, निर्दयता रहेगी, निर्ममता रहेगी। अखिलेश यादव जैसा इन लोगों का चरित्र हो सकता है, दयालुता से परिपूर्ण हो सकता है। अरे अखिलेश यादव विकासवादी विचारधारा पर चलने वाले हैं। नौकरी रोजगार देना, प्रदेश की तरक्की करना, लोगों की जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठकर लोगों की मदद करना, यह अखिलेश यादव का पसगा भी नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए हमने बातचीत किया है लोटर राम निषाद जी से, इन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा। मठाधीश और माफिया पर मैंने चर्चा किया है। हालांकि अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान लगातार एक दूसरे से तालमेल कर रहे हैं, और खबरों को दिखाएंगे। तब तक देखते रहे हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।